हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमारा है एम्स रायपुर का और इसमें आपका ओटी टेक्नीशियन से जुड़ा सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर ओटी से हैं, एनेस्थीसिया से हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप इसमें लगभग हर तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। मैथ का भी मिल जाएगा, मैंने प्रीवियस ही वीडियो बहुत सारे डाल रखे हैं यही प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, तो उसमें मैथ, जीके सारा तरह के क्वेश्चन हैं और आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी। तो चलिए अब इधर उधर की बातें ना करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है द टर्म विच इज़ यूज टू मीन द फ्री पैसेज ऑफ क्लीन एयर इन ए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो इसको मैं अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो एक स्ट्रक्चर का मतलब आप अपना घर समझ लीजिए। घर में आपका जो है साफ हवा आने के लिए कोई पैसेज छोड़ा होता है, जैसे खिड़कियाँ हो गई, ऊपर में वेंटिलेटर छोड़ा जाता है। तो वही एक टर्म देना है कि क्लीन एयर, साफ हवा, फ्रेश हवा आने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी घर, किसी भी जगह पे जो वो साफ हवा आता है उसका मतलब क्या है, वो क्या है साफ हवा, वो पैसेज क्या है। तो वो आपका है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आप समझ गए कि घरों में वेंटिलेटर ऐसे अलमीरा या फिर कुछ ऐसे जगह छोड़ा रहता है, खिड़की वगैरह, जिससे हवा आए, फ्रेश हवा आए, तो इसे वेंटिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडिकेशन यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट अ हार्ट रिदम दैट इज टू फास्ट और इरेगुलर। यानी कि कौन सा मेडिकेशन आपको देना है, कैसे मरीज को देना है। ऐसे मरीज को जिसका हार्ट रिदम क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है और इरेगुलर है। ठीक है, तो उसको अगर बहुत फास्ट है तो उसमें क्या करेंगे, और इरेगुलर भी है तो एंटी एरिथमिक ड्रग देंगे। एंटी एरिथमिक ड्रग देंगे जो कि उनका जो हार्ट रिदम है उसको ट्रीट भी करेगा और उसको बढ़ने से और इरेगुलर होने से भी बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच प्रोडक्ट हैव लिमिटेड इफिकेसी एज एंटीसेप्टिक एजेंट। तो ये जो क्वेश्चंस हमारे थे वो ऑप्शनल थे, यानी एमसीक्यू टाइप थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और आपको बस आंसर और क्वेश्चन से ही मेनली मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है, और जिसमें हमारा जो राइट ऑप्शन था वो था हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हेक्साक्लोरोफेन। तो यहाँ पे ये जो लिमिटेड एफिकेसी वाला प्रोडक्ट पूछा जा रहा है एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में, वो हमारा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हेक्साक्लोरोफेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर को फिल्टर कर दिया जा रहा है तो उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद पानी का क्या किया जाएगा। ऐसे तो नहीं कि फिल्टर कर लिए और पानी को पी लिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है डिसइंफेक्शन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपको हार्म कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, उसको वहाँ पे रिमूव किया जाता है, मारा जाता है। ठीक, तो इसी को कहा गया है डिसइंफेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनर्जी सिस्टम इज़ यूज फॉर कटिंग टिश्यू और सीलिंग वेजल्स। तो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिसमें मेनली सारे ऑप्शन सही थे और उन ऑप्शन में इलेक्ट्रो सर्जरी था, अल्ट्रासोनिक था, इंडो स्टेपलर था और ऑल ऑफ दी अबव था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं टिश्यू को कट करने के लिए और उसको सील करने के लिए, वेजल्स को सील करने के लिए। जैसे कि आप जो हैं कोई सर्जरी कर रहे हैं तो लेयर बाय लेयर कट भी करते हैं, और कोई ब्लीडिंग वेजल्स होते हैं तो अगर उससे ब्लीड कर रहा है तो उसको कोगुलेट भी करते हैं, सील भी करते हैं ताकि वहाँ से खून आना बंद हो जाए। तो किस किस सिस्टम का यूज करते हैं, तो पहला इलेक्ट्रो सर्जरी, कॉटरी मशीन का आपने नाम सुना होगा, अल्ट्रासोनिक और इंडो स्टेपलर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन ओरल ड्रग। चार ऑप्शन दिए गए थे जिसमें हमारा राइट आंसर था एट्रोपिन। यानी कि चार ऑप्शन में आपको पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा ओरल ड्रग नहीं है जिसको आप मुंह से खा नहीं सकते हैं, उसको इंजेक्शन से ही आपको लेना होगा। तो वो था हमारा एट्रोपिन, जो कि मेनली ब्रेडिकार्डिया में, यानी कि जिसका क्या होता है कि हार्ट रेट कम होता है,
हार्ट रेट अगर कम हो गया है 60 से तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन मेनली दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंक्लूड्स आर्म रेस्ट, शोल्डर सपोर्ट, एनेस्थेटिक स्क्रीन, क्लैम्प्स, लेग सपोर्ट, मैट्रेस। यानी कि आपको ऐसा जगह बताना है, ऐसा सिस्टम बताना है जहाँ पे आर्म रेस्ट भी होगा, कंधे के सपोर्ट के लिए शोल्डर सपोर्ट भी होगा, एनेस्थेटिक स्क्रीन भी होगा, क्लैम्प्स भी होंगे, लेग सपोर्ट भी होगा और मैट्रेस भी होगा। तो ये आपका ओटी टेबल पे हो सकता है, ओटी रूम में हो सकता है। ओटी रूम तो आप देखे होंगे, उसमें सारी चीज़ें हुआ करती हैं, तो ओटी टेबल पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ETO, इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन जिसे आप कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। ETO स्टेरिलाइजेशन स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे मेनली ETO का फुल फॉर्म बता देना है, इथिलीन ऑक्साइड गैस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WGS सिस्टम स्टैंड्स फॉर। तो WGS सिस्टम जो है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो वेस्ट गैस स्कैवेंजिंग सिस्टम, वेस्ट गैस स्कैवेंजिंग सिस्टम WGS सिस्टम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच गैलोन्स ऑफ ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू हार्ट एवरी डे। प्रतिदिन आपके शरीर में कितने गैलोन्स ब्लड जो है सर्कुलेट करते हैं। तो कितने, तो लगभग 2000 गैलोन्स ब्लड जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं। ब्लड जो हैं आप देखते हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर नीचे हर एक पार्ट में जाते आते रहता है। तो गैलोन में पूछा है, तो लगभग 2000 गैलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स। प्लेग जो बीमारी है वो किसको अफेक्ट करती है मेनली। 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन मेन आंसर जो उसमें था वो था ह्यूमन एंड मैमल्स। हम जैसे इंसान को प्लेग बहुत ही आसानी से प्रभावित करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे। और कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था एम्स रायपुर का था और बहुत ज़्यादा आप लोग को हेल्प कर सकता है। अगर ये सारे क्वेश्चन को आप याद कर लें, पढ़ लें, आपको हेल्प नहीं मिलेगा तो कम से कम आइडिया तो मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और फीडबैक करना और कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं।